परिवार में गृह कलह है, ध्यान कैसे करें? मन में अशांति है, ध्यान कैसे करें? मन भटकता है, ध्यान कैसे करें? चैन नहीं, जिंदगी बड़ी कठिन है। हर समय मन जिंदगी को आसान बनाने में लगा रहता है या आसान बनाने के रास्ते खोजता रहता है। गुरुजी, ध्यान कैसे करें? आप ध्यान कैसे कर लेते हैं? क्या आपका मन कभी अशांत नहीं होता? क्या आपके जीवन में सब कुछ सदैव सही रहता है, तब भी आप ध्यान कर लेते हैं? ऐसे प्रश्न मुझसे मेरे शिष्य, अनुयायी, दर्शक पूछते हैं, पूछते रहे हैं। जो लोग अभी कुछ महीनों से ही मुझे देख रहे हैं, उनको लगता होगा कि आपसे पूछते हैं, क्या आप गुरुजी हैं? क्या आप ध्यान के विशेषज्ञ हैं? लगते तो नहीं। ये चेक की शर्ट पहने और दूसरे चैनल पर टाई में बैठे आईएएस पीसीएस को पढ़ाते हुए लगते तो नहीं। बेटा, यही मेरा कहना है कि किसी के व्यक्तित्व को संसार में किसी का आकलन करने के लिए किसी के व्यक्तित्व को बद्ध धारणाओं में, बद्ध छवियों में न बांधे। जो बनी बनाई छवियां हैं उनमें न बांधे। गेरुआ पहनना क्या जरूरी है कि मैं गुरुजी कहलाऊं? 5 साल पहना, बहुत लंबे बाल थे, सफेद बाल थे, मालाएं, रुद्राक्ष सब था। दिस इज कॉल्ड सिंबोलिज्म। ये सिंबोलिज्म अपनाया था मैंने, जिससे कि बहुत सारे मेरे अपने, हजारों शिष्यों को 20 साल से पढ़ा चुका था, बहुत सारे मेरे अपने ये समझ लें कि मैं वैरागी हो रहा हूँ, संन्यास की ओर बढ़ रहा हूँ और मुझसे दूर हो जाए, जिससे कि मैं वास्तव में वानप्रस्थ और फिर संन्यास की ओर अग्रसर हो सकूं। मोह में पड़ा रहूंगा तो कैसे होऊंगा? बस गेरुआ पहनने की देर थी, माला डालने की देर थी और धीरे धीरे बालों को सफ़ेद हो जाने की अनुमति दी। डाई नहीं किया तो सफ़ेद तो हैं ही ओरिजिनली। तो दूर हो गए लोग, क्योंकि सबने समझ लिया कि अब सर मिलेंगे नहीं। तब सर हुआ करता था। फिर धीरे धीरे गुरुजी हो गया। लोगों ने गुरुजी आशीर्वाद मांगना शुरू कर दिया। धंधा ठीक से चलने लगे, इसके लिए मंत्र तंत्र भी मांगने लगे इत्यादि। 5 साल तक मैंने इस अवस्था में रहने के बाद सडनली एक दिन गेरुआ अटायर त्याग दिया। बाल कटवाए, दांत लगवाए, ट्रांसप्लांट कराए सारे, इम्प्लांट, ट्रांसप्लांट नहीं, इम्प्लांट करवाए। और धीरे धीरे 1 महीने में मैं अपने स्टूडेंट्स के समक्ष अपने पुराने रूप में आ गया। काला चश्मा, छोटे बाल, काले बाल, तरह तरह की शर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स इत्यादि, जैसा मैं पहले रहता था। मैं सोशल एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। जब एक दिन ये देखा कि आश्रम जाते समय, योगदा सत्संग आश्रम, मन मेरा वही है जो तब था गेरुआ पहनते समय, वही आज भी है। तो सत्संग आश्रम जाते समय मैं किसी वजह से मार्केट में रुका, कुछ लेना था, मैं उतरने ही वाला था कि मैंने देखा कि एक हट्टा कट्टा
मुझसे बहुत ज़्यादा युवा यानी 35 साल 40 साल की उम्र का व्यक्ति, मैं तो इस समय 66 का हूँ, ये बात मुश्किल से 1 साल पहले की है, गेरुआ वस्त्र पहने हुए, वही रुद्राक्ष लिए हुए, एक कमंडल जैसा लिए हुए, एक लाठी लिए हुए, और वो तेजी से सरपट दौड़ता हुआ हर दुकान में जा रहा था, और हर दुकान से उसको 10-20 रुपए लोग दे रहे थे। मैं फिर से गाड़ी में बैठ गया, मैंने ड्राइवर से कहा चलो भाई, नहीं लोग मुझे भी 10-20 रुपए दे देंगे, कुछ लोग कहेंगे अभी तो आए थे, ये बाबा लोग भी मुसीबत किए हैं। इसके पहले एक बड़ा मज़ेदार अनुभव हो चुका था, वो बता दूं, फिर तुम्हारे प्रश्नों का ध्यान का उत्तर देता हूं। मैं पार्क में ध्यान कर रहा था, घर के सामने पार्क है। सूर्य ध्यान मैंने एक पद्धति अपनाई थी, मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, अपने आप ही मैंने, ये सर्दियों के दिन थे, सूर्य की रोशनी में मैं कान में हेडफोन लगाकर, नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन, जिससे कि बाहर का कोई शोर ना आए, लगाकर, और श्री वेंकटेश सुप्रभातम 52 मिनट का एक है, या 58 मिनट का है, शायद 58 मिनट का, कई हैं वो, 20-20 मिनट के भी हैं, एक 58 मिनट का है। तो 58 मिनट वाला श्री वेंकटेश सुप्रभातम सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसको सुनते सुनते मुझे ध्यान लग जाता है, एक ओंकार सतनाम सुनते सुनते मुझे ध्यान लग जाता है, श्री गणेश स्तोत्रम सुनते सुनते मुझे ध्यान लग जाता है, और कुछ भी ना सुनते सुनते भी ध्यान लग जाता है। ये बात मैं अभी समझाऊंगा, और जो लोग इस प्रश्न को करने वाले हैं, मेरे शिष्य, उन्हें शायद मैं प्रॉपर उत्तर दे सकूं। ये बड़े कठिन प्रश्न हैं। तो मैं ध्यान कर रहा था, ध्यान करके मैं उठा, बहुत अद्भुत अनुभव होते थे रोज़ाना। जब मैं उठा तो मेरी पत्नी कुछ बाबा लोगों को भोजन कराती हैं बृहस्पतिवार को, वो लोग भी जानते हैं, तो 2-3 लोग आ जाया करते हैं, गेरुआ कपड़े पहने 3 बाबा लोग सीढ़ियों में बैठे थे। बाबा लोग ही नॉर्मली कहते हैं उनको, भिक्षुक ही होते हैं। तो वो 3 लोग बैठे थे। मैं पार्क में से निकल के अपने घर अंदर आने को हुआ तो उन्होंने खिसक के मेरे लिए जगह बना दी कि चौथा मैं भी बैठ जाऊं। यानी गेरुआ वस्त्रों में व्यक्ति भिखारी हो जाता है हमारे समाज की निगाहों में, या सिद्ध पुरुष हो जाता है। समाज की ही नहीं, अत्यंत प्रबुद्ध साधकों और स्वामियों की निगाहों में भी। उस दिन जब मैं योगदा सत्संग आश्रम पहुंचा तो वहां पर कुछ कार्यक्रम था। 4-5 स्वामी, जो उपाधि है वहां, गेरुआ वस्त्र पहने, अपना भाषण पूरा करने के बाद निकल पड़े थे बाहर। भाषण पूरा जैसे हो गया था, मैं भी निकल आया था, और मैं आके इस चैनल के लिए कुछ वीडियो बनाने के लिए बैठ गया था वहाँ। प्रकृति की गोद में बड़े सुंदर फूल खिले थे, वो वीडियो मौजूद है इस चैनल पर भी। तो मैं बैठा था, वो 4-5 स्वामी लोग जो हैं घूमते घामते आश्रम में मेरे सामने से निकले, तो उन्होंने बड़ी श्रद्धा से मुझे प्रणाम किया। मैं हड़बड़ा के बाहर आया, उस जगह से लता कुंज था वो, उससे मैं बाहर आया, मैंने उनके चरण स्पर्श किए, मैंने कहा प्रणाम मुझे करना है, आपको नहीं। मैं वेशभूषा से भले ही लगूं, लेकिन मैं आपके आगे कुछ भी नहीं हूं। बोले आपने मन से अगर ये मार्ग अपनाया तो यही बहुत है। गृहस्थ कौन पहनता है गेरुआ? अगर आपने पहना और आपके मन में ये बात है, आप समझ रहे हैं कि अभी आप उस मार्ग पर प्रारंभ कर रहे हैं, तो हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। मैंने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन मैंने सोचा कि गेरुआ पहनना ठीक नहीं है। जब इतने प्रबुद्ध स्वामी और सन्यासी, वो वास्तव में सन्यासी होते हैं, कोई ढोंगी सन्यासी नहीं है, और योगदा सत्संग आश्रम कोई गुफा वाले बाबा का आश्रम नहीं है, बहुत ही पवित्र स्थान है। हर जगह होता है वो, जगह जगह है, और जाने लायक जगह होती है। तो कई घटनाएं ऐसी हुई कि मैंने गेरुआ त्याग दिया। अब मैं उत्तर पर आता हूं। ध्यान, ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, क्या सोचते हो? ध्यान लगाते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु उपस्थित हो जाएंगे, या शीश गंग अर्धांग भगवान शिव प्रकट हो जाएंगे? किसको चाहते हो? यमराज प्रकट हो गए तो वो भी तो देवता हैं, धर्मराज हैं। अगर वो प्रकट हो गए तो क्या ध्यान पूरा नहीं हुआ? मेरे ध्यान में तो अक्सर बड़े भयानक दृश्य भी आते हैं।
है क्या ध्यान? ध्यान केवल ध्यान रखना है। लोग कहते ना, अरे ध्यान से। कोई व्यक्ति चला जा रहा है और उसके पैरों में कोई चीज की ठोकर लगने वाली है, और अगर मैं देख लूं तो मैं क्या कहूंगा? अरे ध्यान से, थोड़ा ध्यान से चला करो। ध्यान का अर्थ क्या हुआ? ध्यान रखना, ध्यान लगाना नहीं। ये लगाना कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। ध्यान में तो ध्यान रखा जाता है, और तमाम ब्रांडेड बाबा कहते हैं कि संसार से ध्यान हटा लो। भाई वो तो हटता ही नहीं, संसार में तो ध्यान लगा है। लेकिन अब मैं बताऊंगा कि कब कब ध्यान लग गया। आपका ध्यान लग गया, आपको पता ही नहीं चला। सपोज आप घर से चले और किसी स्थान पर आप बैठ गए। मान लो बस स्टैंड पर ही बस के इंतजार में बैठे हैं। जब घर पे चले थे तो पत्नी से कुछ कहा सुनी हो गई, लेकिन जब आप बस स्टैंड में बैठे हैं तो आप परम प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, और पत्नी से जो कहा सुनी हो गई वो भूल गए। या अगर आप स्त्री हैं तो बच्चों पति से जो व्यस्तता रही है घर से चलते समय, और कुछ दो चार बातें पति ने सुना दी हैं, उन्हें भूल के आप प्रसन्न मुद्रा में बाहर के मौसम का आनंद ले रहे हैं। संसार है ये, मिथ्या वाला संसार, जिसे लोग कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म तो बैठा नहीं बस स्टैंड पर, लेकिन उस संसार के जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो पर्यावरणीय तथ्य हैं, जो बढ़िया हवा चल रही है, पास में एक खुशबूदार पेड़ भी है जिससे फूल नीचे गिरे हैं रात को, पौधे हैं, पीछे पार्क है, वहाँ पर पक्षी चहचहा रहे हैं, और आप वहाँ बैठकर बस का इंतज़ार भले ही कर रहे हैं। भीड़ है हसल एंड वैसल में, आप मुदित हैं, आनंद में हैं। ध्यान लग गया बेटा, यही ध्यान है। ये लग गया ध्यान आपका, तो आप तो सिद्धों से भी सिद्ध हो गए। आपने उस संसार को जो आपको कष्ट दे रहा था, जो पिंच कर रहा था, भले वो संसार आपके घर में था, आपने कुछ क्षण के लिए भुला दिया, और ईश्वर का दिया हुआ वो सब अतुलनीय सौंदर्य, अथाह आनंदपूर्ण प्रकृति, उसका आपने आनंद लिया। आंखें नहीं बंद की, भ्रूमध्य पे आपने ध्यान स्थित नहीं किया। आपने आंखें बंद करके और तेज जबरदस्ती नासिकाग्र की सीध में देखते हुए कोई जाप नहीं किया। न सोहम कहा, न हम ब्रह्मास्मि कहा, न आपने ब्रांडेड बाबा जी का ये कहा कि मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं। ये कुछ नहीं कहा आपने, कुछ कहा ही नहीं। विचार शून्य तो आप हो ही गए। ध्यान ईश्वर का, ईश्वर हमारे ध्यान में तब आता है, हम ईश्वर पर ध्यान तब देते हैं जब हम संसार से विचार शून्य हो जाते हैं। तो संसार में हम अच्छी बातों के लिए विचार शून्य क्यों हो? अगर वो अच्छी बातें हैं। सुबह अखबार पढ़ा, फ्रांस में ये बवाल हुआ, हरियाणा में ये बवाल हुआ, योगी जी ने ये कहा और मोदी जी ने ये कहा, और सरदार सरोवर प्रतिमा और ये, और हवाई जहाज़ और वो पानी का जहाज़ और वो दोनों के बीच का जहाज़, और ये सब देख के आप न्यूज़ को देखा तरह तरह के, और तरह तरह के झगड़े देखे। ओवैसी को सुना, इमरान खान के बारे में जानकारी प्राप्त की। आजकल न्यूज़ चैनल यही जानकारियाँ आपको दे रहे हैं। मन खिन्न हो गया, आप चले आए अपने कक्ष में, आप बैठ गए। हर घर में आपका एक कक्ष तो होगा ही, बाय द वे, नहीं है तो भी एक कोना तो होगा ही। आप वहाँ बैठ गए और वो सब भूल के, और आप चाहे अपने सोफे जो आपने बड़े मन से बड़े पैसे बचा के खरीदा है, उसके एक कोने पे बैठ के आप अपने को अच्छा अनुभव कर रहे हैं कि बड़ा गुदगुदा है, बहुत ही अच्छा स्पर्श है ना, इंद्रिक सुख है ना स्पर्श। आप इंद्री का सुख ले रहे हैं कि बड़ा ही गुदगुदा है। चाक्षुक सुख ले रहे हैं, उसकी टेपेस्ट्री बड़ी अच्छी है, जो उस पर चढ़ी हुई है वो बहुत सुंदर है, और ये सोफ़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, आंखों को प्रिय है, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। यहाँ ध्यान लग गया आपका, आप वो सब भूल गए, न्यूज़पेपर की बात, न्यूज़ चैनल की बात। अब कहिए ये तो चाक्षुक ज्ञान है, ये तो धरती का सौंदर्य है, जो चीज़ें हमें चारों ओर मिली हैं, इंद्रिय सुख है। तो क्या हुआ? हम वो सब बातें तो भूल गए जो हमें पिंच कर रही थी, जो हमें कष्ट दे रही थी। लेकिन अगर सोफे पर बैठकर आप इसलिए खुश हैं कि
कि अभी पड़ोसी को बुलाऊंगा, कल सोफ़ा मंगाया है, तब से नालायक आया ही नहीं है। वैसे तो यहीं बैठा रहता है, जब नहीं तब भाभी जी चाय पिलाओ, भाभी जी घर पे हैं। लेकिन आज नहीं आया। आज आता तो देखता कि मैंने तो 65,000 का सोफ़ा लिया है और इसके घर में तो वो टुटहा 20,000 का सोफ़ा पड़ा हुआ है। जल जाता, आके मज़ा आ जाता। अगर ये सोचते हैं तो ये ध्यान नहीं है, ये सुख नहीं है। ये दूसरों को पर पीड़न करने का सुख जो आप समझ रहे हैं, ये सुख नहीं है। ये आध्यात्मिक आनंद नहीं है। ये आपका ध्यान नहीं लगा। लेकिन ध्यान लग गया जब आपने दूसरे को नहीं सोचा। अगर आपने किसी और को सोचा कि दूसरा मुझे देख के जलेगा, तब मैं सुख प्राप्त करूंगा, आपको ईर्ष्या है अंदर। पड़ोसी को ईर्ष्या बाद में पैदा होगी, आपके मन में ईर्ष्या पहले है। आप अपनी ईर्ष्या का ट्रांसफर कर रहे हैं। ईर्ष्या पेंडेमिक की तरह फैलती है, एपिडेमिक की तरह तो फैलती ही है। आपने अपनी ईर्ष्या दूसरे को दे दी, क्योंकि आप पहले से ईर्ष्या कर रहे हैं, क्योंकि पहले आप लकड़ी की कुर्सियों में बैठा करते थे, हैं, और पड़ोसी घर में सोफा था। अब आपने उससे ऊंचा लिया, उससे ऊंचा लिया। अभी एक दिन मैं पत्नी को करवा चौथ की साड़ी दिलाने के लिए गया था। वहां पर एक महिला अपने पति से कह रही थी, ये वाली नहीं वो वाली। पति कह रहे थे कि ये वाली लो, बजट देख रहे हो, मुझे नहीं पता वो कितने की थी। लेकिन पत्नी कह रही थी कि नहीं, मुझे वो वाली लेनी है। पति ने कहा, उसमें क्या खास बात है, ऐसी तो तुम्हारे पास थी पहले। बोली, नहीं, ये बहुत महंगी है और जब इसको पहन के हम किसी फंक्शन में जाएंगे तो बस हम ही हम होंगे। ये ध्यान नहीं है, ये आनंद नहीं है। मैं एक बार, गाड़ी नहीं थी हमारे पास, मुरादाबाद में ट्रेजरी ऑफिसर था। ट्रेजरी अफसर को उन दिनों सरकारी गाड़ी भी नहीं मिला करती थी, ये बाद में शुरू हुई। तो मैं गोरट्टी से, या पता नहीं बुध बाजार से, वो एक ही रास्ता था, वहाँ से मैं लौट रहा था। लंबा रास्ता था, डीएम कॉलोनी में रहता था, पीएससी के पास में जो है। तो थोड़े पहले बारिश आ गई, चारों ओर से एकदम बारिश आ गई, बड़ी भयंकर गर्मी थी। उस रिक्शे में हम लोग दोनों लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे। बारिश की फुहारें पड़नी शुरू हो गई। रिक्शे वाले ने छतरी लगाई, छोटी छतरी होती है मुरादाबाद के रिक्शों में, इलाहाबाद के रिक्शों में थोड़ी बड़ी छतरी होती है, मुरादाबाद में और बाकी ज़्यादातर शहरों में बहुत छोटी सी छतरी है, ना के बराबर है। तो वो उसने लगा दी। हम लोग भीग रहे थे, आनंद आ रहा था, फुहारें पड़ रही थी और हम लोग भीग रहे थे। हालांकि मुझे ज़ुकाम हो जाता है भीगने में, लेकिन उस समय मुझे परवाह नहीं थी। पत्नी और मैं दोनों लोग भीग रहे थे और वो जो आनंद था, ध्यान लग गया। यही ध्यान है, मेडिटेशन हो गया, सबको भूल गए। प्रेम ही ईश्वर है। हम आपसी प्रेम में इस कदर नहाए कि कब कॉलोनी आ गई हमें पता ही नहीं चला। पता तब चला जब सामने से एक जीप आ रही थी। डीएम कॉलोनी के पहले एसएसपी का घर था। तो चंद्रिका राय थे, नहीं चंद्रिका राय नहीं, कोई और, चंद्रा साहब थे। उनके घर के सामने जो सरकारी आवास था उनका, उसके सामने उधर से एक जीप आई, वो एडीएम सिटी की जीप थी। तो रोका और कहा, अरे टीओ साहब, आप कहाँ भीग रहे हैं भाई, इसमें जीप में आइए। तब हमारा मोह भंग हुआ। हम तो आनंद में थे, ध्यान की अवस्था में थे, प्रेम की चरम अवस्था को अनुभव कर रहे थे। और जब वो एडीएम ने कहा कि भाई आप लोग कहाँ भीग रहे हैं, ऐसे कैसे, चलिए आप आपको हम छुड़वाते हैं। और उन्होंने तुरंत ही अपने साथ बिठा के और खुद ड्राइव करने लगे। अधिकारियों में एक प्रोटोकॉल होता है, अगर सीनियर अधिकारी है और वो जूनियर अधिकारी को बिठाएगा या उसके परिवार के साथ में हो, तो वो खुद ड्राइव करने लगते हैं ज़्यादातर। या हमें आती ड्राइविंग करनी, मुझे तो आती नहीं थी। तो बोले, कैसे निकल पड़े आप इतनी बारिश में। मैंने कहा, सर जब निकले थे तब तो बड़ी धूप थी, सोचा आज थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए। लौट के आए तो बोले, हाँ बड़ा मौसम बड़ा खुशनुमा हो गया है, बड़ा अच्छा हो गया। फिर उनके साथ चाय वाय अपने घर पी। लेकिन जो दिव्य आनंद हमने उन बारिश की फुहारों में अनुभव किया, तब मुझे ध्यान का कोई ज्ञान नहीं था। कैथारसिस हो गई, जो ओशो कहते हैं कैथारसिस। कैथारसिस क्या होती है? जब हम सब निगेटिविटीज भुला देते हैं, निगेटिविटीज हमारी निकल जाती हैं। ओशो कहते हैं चीखो चिल्लाओ। मैं आज तक चीखा चिल्लाया नहीं कभी कैथारसिस करने के लिए। कई तरीके होते हैं ना शेड करने के, निगेटिविटीज को बहाने के, शेड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं।
ओशो ने बहरहाल जो बताया, मैं तो नहीं करता, कि खूब नाचो, खूब चिल्लाओ, खूब चीखो, खूब जितना पस्त हो जाओ, थक जाओ, लस पस्त हो जाओ, फिर मस्त हो जाओ। मैं तो वैसे ही मस्त हो जाता हूँ। तो बेटा, जो आप कहते हो ना कि आपका मन चंचल है, तो मन को छोड़ दो, वो चंचलता में टिक जाएगा ऐसी जगह जहां पर आप परम आनंद को प्राप्त कर जाएंगे। लोग परेशान रहते हैं कि जब मैं ध्यान करता हूं तो आ, उनकी यौन कुंठाएं निकल आती हैं कई बार। वो किसी उस स्त्री का ध्यान करने लगते हैं ईश्वर के ध्यान की बजाय, जो काम में होती है, प्राप्तव्य होती है उनके लिए, प्राप्य होती है उनके लिए, प्राप्त नहीं होती उन्हें। दूसरे शब्दों में, उन्हें घास नहीं डालती। पता नहीं लोग घास क्यों खाना चाहते हैं। मैं थोड़ा सोचता हूँ, शोध करूंगा इस बात पे, एक रिसर्च थीसिस लिखूंगा कि पुरुष घास क्यों खाना चाहते हैं। कि वो लड़की घास नहीं डालती, वो महिला घास नहीं डालती, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? घास क्यों खाना चाहते हो भाई? इतना अपने को नीचे क्यों गिरा लेते हो कि घास की याचना करते रहते हो कि हे देवी घास डालिए मुझे, मैं घास पाने का इच्छुक, मैं घास खाने का इच्छुक। अरे मैं गधा थोड़े हूं कि मैं घास खाने के लिए बैठा हूं किसी औरत के हाथ से। मैं गधा नहीं हूं। आप जब ये मन में ध्यान करें, मजाक कर रहा हूं, कि मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो एक और चीज करें कि मैं गधा नहीं हूं जो मैं घास खाऊंगा किसी औरतों के हाथ से। महिलाओं से घास खाने के इच्छुक मत रहिए, तो इज्जत बनी रहेगी, नहीं बड़ी बेइज्जती होगी। तो मन चंचल इसलिए है कि आपने अपने को घास खाने वाला बना रखा है। आपकी कल्पना में वो स्त्रियां आती ही क्यों हैं? टेस्ट जरा ऊंचा रखिए। सांसारिक चीजों को छोड़ने चले हो, और संसार में सबसे अधिक आकर्षित करने वाला तो विपरीत लिंगी आकर्षण ही है। मैं विपरीत लिंगी तक ही जानता हूं। समलिंगी आकर्षण के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, ये मेरा क्षेत्र ही नहीं है, तो उस पर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। तो ध्यान में अगर जब आप भटकते हैं तो आपके मन में वो आकर्षण आते हैं, स्त्री के अंग आते हैं, उसके शरीर के आकर्षक अंग। ये तो भला हो टीवी चैनलों का और फिल्मों का और वगैरह वगैरह का, कि हर समय वही दिख रहा है चारों तरफ। दिखने दो, क्या फर्क पड़ता है? ध्यान करने बैठा, नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं ध्यान करने बैठा, मैं बैठा हूं और ध्यान हो गया। ये नहीं कि मैं ध्यान करने बैठा, अब मैं ध्यान करने बैठा, मैंने नाक बंद की। ये वो ठीक है, आप प्राणायाम करिए, अच्छी बात है, थोड़ा सा प्रैक्टिस होती है। जैसे वार्म अप होता है ना, तो आप अनुलोम विलोम करें, कपाल भाती करें, भस्त्रिका करें, और मौलिक प्राणायाम करें। ये जो भी आपको करना है करिए। उससे पहले आप शारीरिक एक्सरसाइज करना हो करिए। परमहंस योगानंद जी ने बिल्कुल फिक्स की हुई अर्थ से एक्सरसाइज 20 मिनट में हो जाती हैं, और फिर ये सब करिए। इसके बाद आप जो है शांत होकर बैठ जाइए। लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मुझे जब बैठना है तो मैं बैठ सकता हूँ। सुषुप्तावस्था ध्यान नहीं है एग्जैक्टली, जागृत अवस्था में ध्यान लगा तो ध्यान है। ये ध्यान लगना कुछ नहीं है, ध्यान आ जाना, ध्यान रखना। मुझे इस समय ये ध्यान रखना है, जैसे इस समय मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं वीडियो पर कैमरे के सामने हूं और आपसे मुखातिब हूं। तो अगर सामने कोई आएगा और मुझे उससे कुछ कहना है, तो मैं पहले पॉज करूंगा, फिर उससे कुछ कहूंगा। यही तो हुआ ध्यान रखना। अब मुझे ईश्वर से कुछ कहना है या उनसे कोई वार्तालाप करना, मांगना नहीं है। ईश्वर मांगने के लिए नहीं बने, मांगना नहीं है, वो तो अपने आप देते हैं, और सब कुछ पूर्व निर्धारित है, मिल रहा है, तो मांग के क्या करोगे? वो देंगे तो ब्रह्मांड के जो इक्वेशंस हैं वो बिगड़ जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा देंगे तो कहीं से लेंगे। एंट्रोपी का इक्वेशन बराबर रहना चाहिए। वर्ल्ड के एंट्रोपी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, यानी रैंडमनेस। तो अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा देंगे तो कहीं से कुछ एक्स्ट्रा लेंगे, सारे इक्वेशन बिगड़ जाएंगे। तो ईश्वर देते नहीं हैं, वो पूर्व निर्धारित रखते हैं कि मुझे कब क्या मिलना है, और उसके मुताबिक मुझे प्रयास करना है, मुझे चलते जाना है, और चलते चलते ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त करते जाना है। वो अपने आप मिलती है। तो ध्यान करने के लिए, ध्यान करने जैसी कोई चीज नहीं है।
ये सायास नहीं है, आयास पूर्वक नहीं है, प्रयास पूर्वक नहीं है, ये तो बस हो जाता है। जैसे मोहब्बत हो जाती है ऐसे ही ध्यान हो जाता है, प्रोवाइडेड आप मोहब्बत करें तो उस अल्लाह से। अगर आप उससे मोहब्बत करेंगे तो जिस समय हो जाएगी वही तो ध्यान है। मुझे लगा अभी मैं बाहर निकला, चौबीसों घंटे पाठ होता है बाहर, एक कंप्यूटर पर चौबीसों घंटे चलता है। बीच में जब मैं यहाँ होता हूँ वीडियो बनाता हूँ तो आवाज़ बंद कर दी जाती है उसकी, मैं उसे म्यूट कर देता हूँ। नहीं तो शब्द गुरबाणी चलते रहते हैं सभी, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं और बहुत अच्छे कीर्तन हैं, और राजेश्वरानंद जी के भजन हैं, राजन जी महाराज के भजन हैं, और बहुत कुछ है, नाथ हैं, कव्वालियाँ हैं, तमाम चीज़ें हैं। ये सब एक बड़े से फोल्डर में है और वो चौबीसों घंटे चलता है। तो मैं ज़रा सा बाहर निकला, मैं उधर से आया तो सामने देख के, अद्भुत दृश्य देख के तबीयत प्रसन्न हो गई। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला चल रहा था राजन जी महाराज का, और आनंद आ गया। चलते चलते ध्यान लग गया। ध्यान कहाँ पहुंचा जाके? श्री राम के पास। ये जय श्री राम का नारा लगाने से श्री राम नहीं मिलते, वोट भले मिल जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन श्री राम नहीं मिलते। जाके हृदय श्री राम बसे, उसी को मिलेंगे श्री राम, जिसके हृदय में बसे, ना मंदिर जाने से ना कहीं जाने से। मैं तो बड़ी उत्साह से स्वर्ण मंदिर गया था, क्योंकि जहां पर आप देख रहे हैं इसके ठीक ऊपर पूरा बहुत बड़ा चित्र स्वर्ण मंदिर का है इस कक्ष में। कैमरा अगर घुमाऊंगा तो ये कैमरा बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है अगर इसको थोड़ा इधर उधर करते हैं, सेंसिटिव है, नाराज हो जाता है कि मुझे छुआ क्यों। प्रवृत्ति है इसकी ये, नहीं तो मैं आपको भी दिखा देता कि है इस तरह का। तो मेरी तो बड़ी इच्छा थी कि मैं तो हरमंदिर साहब की ही छत्र छाया में रहता हूँ इतने साल से, 10 15 16 साल हो गए ये चित्र यहाँ विराजमान है, और इस कक्ष को 10 गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है, गुरु ग्रंथ साहब का आशीर्वाद मिलता है। ग्रंथों को ही गुरु मानता हूँ, मेरे पीछे भी ग्रंथ देख रहे हैं आप तमाम। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वहाँ के जो सेवादार थे उनका व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा, अपमानित करने वाला व्यवहार था। मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा अब नहीं आऊँगा। बद्रीनाथ जी में भी मैं यही कह के आया कि अब नहीं आऊँगा। इंसान को क्या अधिकार है कि वो दूसरे भक्त का, दूसरे इंसान का अपमान करे, और बिना बात के करे। बद्रीनाथ जी में मैं प्रणाम कर रहा था, मैं तो 12 साल से जा रहा था, 12वां साल था, मैं प्रणाम कर रहा था और पीछे से किसी ने इतनी ज़ोर से धक्का दिया, वही मंदिर के लोगों ने, कि हटो 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 करके। तो खलने वाली बात, मैंने भगवान से कहा, मैंने कहा इस इंसान के आपने इसे यहाँ नियुक्त कर रखा है, इस पर इतनी कृपा है आपकी कि आपके दरबार में नियुक्त है, लेकिन मैं इस व्यक्ति से कोई लात खाने के लिए यहाँ नहीं आता। मैं आपका भक्त हूँ, अब आप ही रहेंगे मेरे साथ, मैं अब नहीं आऊँगा। और तब से भगवान मेरे साथ। ऐसी समय का चक्र घूमा कि मेरा पूरा कक्ष जो छात्रों से भरा रहता था, जहाँ पर मैं क्लास करता था, समय का पहिया ऐसे घूमा कि वो क्लास ख़त्म, ऑनलाइन स्टार्ट, ये पूरा कक्ष खाली, और इस खाली कक्ष में ये देव मूर्तियाँ और भगवान के चित्र और तिरुपति बालाजी और माँ शुभ्रांगिनी, मेरा नया आविष्कार। परम ब्रह्म का स्वरूप मैं मानता हूँ स्त्री ही हो सकती है। माँ शुभ्रांगिनी मेरी कल्पना की परम ब्रह्म है, संगीत उनके काउंटर पार्ट हैं, संगीत म्यूजिक। तो वो मैंने चित्र बनवाया और उनका मंदिर स्थापित किया, और आज वो पूरा कक्ष, सामने का जो कक्षा हुआ करती थी, ये ध्यान कक्ष है। आते ही ध्यान लग ही जाता है, और कुछ चीज़ ध्यान आती ही नहीं है। तो बेटा जो लोग ये प्रश्न करते हैं उनसे मेरा यही कहना है कि माहौल सुधारिए, इनपुट सुधारिए, अच्छा सात्विक भोजन करिए, सात्विक वातावरण रखिए चारों ओर, कर्मकांड मत करिए, पंडित पुरोहितों के चक्कर मत पड़िए, लेकिन मन में ईश्वर को धारण करिए, तो हर समय ध्यान लगा है। जिस समय आप संसार की बुरी चीज़ों से ध्यान हटके कहीं अच्छी जगह है, यही तो मेडिटेशन है माय डियर, यही मेडिटेशन है। ब्रांडेड बाबाओं के चक्कर मत पड़ो। थैंक यू।